साथियों, आज का वीडियो एसएससी जीडी 5 मार्च ऑल शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों पर आधारित है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर से दबा दीजिएगा ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आइए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। तो शकूर खान का जो संबंध है वो सारंगी से है। ठीक है, तो सारंगी इसका राइट आंसर है। सारंगी पर आपको टिक करना था। बात करें उस्ताद शकूर खान की तो 1905 में इनका जन्म हुआ था और 1975 में डेथ हुई है। ठीक है, ये 20वीं शताब्दी के उत्कृष्ट सारंगी वादकों में इनकी गिनती होती है। इनका जो संबंध है, जो अक्सर पूछा जाता है कि किस घराने से इनका संबंध है, तो किराना घराने से इनका संबंध है। ठीक है, ये उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के भतीजे हैं। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले सारंगी थे। ठीक है, मतलब अगर पूछा जाए कभी आपसे कि वो कौन सा सारंगी वादक है, पहला कौन सा सारंगी वादक है जिसको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, तो उस्ताद शकूर खान। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्यों मनाते हैं? 29 अगस्त को जो है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाई जाती है। उन्हीं की याद में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद के बारे में अगर बात करूं तो 1928, 1932, 1936 में उन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, उन्होंने अपने करियर में 400 से अधिक गोल किए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दीपक कुमार का संबंध किस खेल से है, तो दीपक कुमार का संबंध जो है बॉक्सिंग से है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है कि 27 फरवरी 2021 को बुल्गारिया के सोफिया में जो 72वां स्टैंडजा मेमोरियल टूर्नामेंट हुआ था, उसके फ्लाइट वेट में आपने रजत पदक प्राप्त किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्रिकेट इसका राइट आंसर है। सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। ठीक है, अच्छा, सुशील कुमार को कुश्ती में 2005 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर इन स्पोर्ट 2010 में मिला है और 2011 में इनको पद्मश्री प्रदान किया गया था। तो सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन था। क्वेश्चन स्पष्ट न होने की वजह से क्लियर नहीं बता सकता। 2 क्वेश्चन उभर करके आए थे, दोनों मैं देख लेता हूं, दोनों जो है बता देता हूं आपको। एक शायद क्वेश्चन ऐसा था कि वाइड बॉल किसे कहते हैं। देखो, वाइड बॉल क्या होता है? जब बल्लेबाज सामान्य स्ट्रोक खेलते हुए गेंद तक पहुंचने में असमर्थ होता है तो उसे क्या कहते हैं? वाइड बॉल कहते हैं। ठीक है, ये आपका विकेट है। ठीक है, और विकेट से जो डिस्टेंस यहाँ पे होता है, इसके बाहर से अगर गेंद जा रही है तो क्या होता है? वो वाइड हो जाता है। ठीक है, और जो ज़्यादा समझ में आती है बात की, जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन शायद ऐसा था कि बगैर बैट में लगे 4 रन मिल जाए तो ऐसी बॉल को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर हो सकता है, जब गेंद बैट्समैन से लग कर जाती है और बैट्समैन रन ले ले या गेंद बाउंड्री तक चली जाए तो ये रन लेग बाय के रूप में जोड़ा जाता है। तो लेग बाय इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शायद क्वेश्चन ऐसा था कि गेंद आए और बैट्समैन से मतलब बैट से ना लगे और बाउंड्री के पार चली जाए। ठीक है, 4 रन मिल जाए तो उस गेंद को क्या कहते हैं, उस रन को क्या कहते हैं? तो उसको लेग बाय कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2023 में डीजीसीए के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, तो विक्रम देवदत्त इसका राइट आंसर है। ठीक है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए का फुल फॉर्म होता है। ये नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में नियामक निकाय है जो मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्दों से निपटता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अनुच्छेद 39 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 39 का संबंध जो है मुफ्त विधिक सहायता, मतलब मुफ्त में कानूनी सहायता से है। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। इसी के साथ एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि अनुच्छेद 14 और 22(1)
ये भी जो है राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता और सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी व्यवस्था को सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। ठीक है, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब? 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में। ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से तक था? तो 1980 से लेकर के 1985 तक। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 में शुरू हुई थी। इसका जो लक्षित विकास दर था वो 5.2% था, लेकिन वास्तविक विकास दर कितना हुआ? 5.7%। ठीक है, इस योजना में शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा जाता है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, इनका पूरा नाम भी ध्यान रखिए, मनकोम्बू संभाशिवन। ठीक है, पिछले दिनों अभी क्वेश्चन बना था। अगला प्रश्न है कि अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? तो अंबुबाची मेला जो है असम में लगता है। ठीक है, असम में कामाख्या मंदिर जो है वहां पर लगता है। ये प्रतिवर्ष जून के महीने में मेला उस समय लगता है जब माँ कामाख्या ऋतुमती रहती हैं। ठीक है, अंबुबाची योग पर्व के दौरान माँ भगवती गर्भगृह के कपाट स्वतः बंद हो जाते हैं, उनके दर्शन भी निषेध हो जाते हैं। ठीक है, 3 दिनों तक, मतलब क्या 4 दिनों तक ये मेला चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वह तत्व जो पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखिए पी ब्लॉक के तत्व कौन होते हैं? ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, तो वो पी ब्लॉक के तत्व होंगे। ठीक है, और क्या होता है? इनके जो संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ONH2NP16 होता है, 126 होता है, और ये प्रायः अधातु या उपधातु हैं। ठीक है, कुछ भारी तत्व धातु भी होते हैं, प्रायः इनकी निश्चित संयुक्ता होती है, किंतु कुछ तत्व परिवर्तित संयुक्ता भी दर्शाते हैं। तो ये पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो भी आपको मिलेगा वो पी ब्लॉक के नहीं होंगे। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो हिंदू धर्म। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर पे मुस्लिम आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है संगम साहित्य से प्रश्न पूछा गया था। देखिए, संगम साहित्य जो है ये सबसे पुराना उपलब्ध तमिल साहित्य है। संगम काल को लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है, इसमें जिसमें अधिकांश साहित्य 100 और 250 ईस्वी के बीच बने हैं। संगम शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो संघ होता है। संगम काल में दक्षिण भारत में 3 राजवंशों ने शासन किया, चेर, चोल और पांड। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो संगम काल का जो साहित्य है उसमें इन राज्यों के बारे में, इन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नृत्य में आंखों और हाथों से क्रियाएं की जाती हैं? तो है कथकली। ठीक है, कथकली नृत्य जो है संगीत और अभिनय का मिश्रण है। इसमें अधिकतर भारतीय महाकाव्यों से ली गई कथाओं का नाटकीकरण किया जाता है। यह शैलीबद्ध कला रूप है। इसमें अभिनय के 4 पहलू अंगिका, आहार, वाचिका, सात्विका और नृत्य, ठीक है, नृत्य तथा नाट्य पहलुओं का उत्कृष्ट सम्मिश्रण है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विदेश मंत्री के साथ साथ कर्नाटक का मुख्यमंत्री भी रह चुका है? तो एम.एस. कृष्णा। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि 2023 में इनको पद्म भूषण अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन ये बना है। एम.एस. कृष्णा जो है कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली है। ठीक है, तो ये सब सारे फैक्ट बने हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन क्रिएट हुआ है। अगला प्रश्न है योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो योजना आयोग में 8 सदस्य होते हैं। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि योजना आयोग कैसा निकाय है? तो योजना आयोग जो है एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय था, जो भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भारत की 5 साल की योजनाएं तैयार करने के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के प्रधानाध्यक्ष होते हैं। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसार की गई थी, जो राज्य के डीपीएसपी का एक हिस्सा है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बात ये ध्यान देने की है, जो पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? योजना आयोग का नाम बदल करके अब नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, एनडीए सरकार के द्वारा। अच्छा, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में नीति आयोग कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 2015 में एनडीए सरकार द्वारा इसी की स्थापना की गई। मतलब योजना आयोग को बंद करके उसका नाम क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया।
ठीक है। नीति आयोग परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक उपाध्यक्ष शामिल है। इसके अलावा प्रमुख विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के अस्थायी सदस्यों का चयन किया जाता है। इन सदस्यों में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 4 पूर्व अधिकारी सदस्य और 3 अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो बथुकम्मा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बथुकम्मा त्यौहार जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। ये एक हिंदू फूल त्यौहार है जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? सातवाहन कैलेंडर के अनुसार प्रतिपक्ष की अमावस्या शुरू होकर के 9 दिनों तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया शायद चमगादड़ कहाँ रहता है? चमगादड़ देखिए एक पूरा क्या है, निशाचर है। निशाचर मतलब जो रात में निकलते हो, रात में जो चर करते हो, रात में जो विचरण करते हो। ठीक है। तो चमगादड़ जो है पेड़ों की डाली और अधेरी गुफाओं के अंदर उल्टे लटके रहते हैं। अगला प्रश्न हिंदी से है। निर्जन का विलोम पूछा गया तो निर्जन का विलोम होता है आबाद। दुर्जन का विलोम सज्जन होता है। सौम्य का पर्यायवाची पूछा गया। सौम्य का पर्यायवाची कोमल, मुलायम, मृदुल। शोभा का पर्यायवाची छवि, प्रभा, सौंदर्य, विभा, कांति। ठीक है, ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2018 का भारतीय ध्वजवाहक कौन था? तो एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन की अगर बात करूं तो नीरज चोपड़ा थे और समापन की अगर बात की जाए तो रानी रामपाल थी। ठीक है। स्टार जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा 2018 जकार्ता एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक बने थे। ठीक है। और हरमन सिंह और लवलीना बोरगोहेन, मतलब अगर वर्तमान की बात करूं जो है अभी जो पिछला हुआ है हांगझोंग चाइना में जो हुआ है बोरगोहेन, ठीक है, हांगझाऊ चाइना में जो अभी आपका हुआ है उसमें उद्घाटन में हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन क्या थे? भारतीय ध्वजवाहक थे। ठीक है। और अगर समापन की बात करूं जो है 2023 के, तो स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष हॉकी टीम गोलकीपर PR राजेश जो है ये समापन समारोह के ध्वजवाहक थे, भारतीय ध्वजवाहक। ठीक है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त ने किस साम्राज्य की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों, मतलब आज का जो बिहार और बंगाल है, वहां से शुरू हुआ। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अपना राज, अच्छा जो आप चलिए जो आप महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ ये जानिए, जो है अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया था? ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपने के बाद 300 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगिरी पहाड़ी श्रवण बेलगोला चला गया। ठीक है, वहां उन्होंने जैन आचार्य भद्रबाहु से दीक्षा ली और संथारा पूर्वक समाधि रमण अंगीकार किया। ठीक है, तो जब इन्होंने जैन धर्म अपना लिया तो उनका नाम वहां पर क्या हो गया? प्रभा चंद हो गया। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में हुई थी। ठीक है, ये अलेक्जेंडर एंड कंपनी एजेंसी के द्वारा स्थापित किया गया भारत का पहला बैंक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है? तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, देखिए जो जिनका संबंध अनुच्छेद से है वो संवैधानिक निकाय होते हैं, यह बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, 2001 में आयोग ने अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया। ठीक है, प्रारंभ में आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली नृत्यांगना कौन थी? तो सोनल मानसिंह। ठीक है, 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण पाने वाली जो है ये पहली प्राप्त करता है, पहली कम उम्र की प्राप्त करता है सोनल मानसिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक हिंदू जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 16.8% की। ठीक है, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई मुस्लिम आबादी में 24.6% की, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तीव्र औद्योगिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो तीव्र औद्योगिक विकास जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। पहली का क्या था? कृषि था। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1956 से 1961 तक। ठीक है, अगला प्रश्न और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए तीव्र औद्योगिकरण का उपयोग किया गया।
ठीक है, ये योजना जो थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, ये मॉडल पूछा जाता है आपसे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुश्ती में 3 अंक कब दिया जाता है। देखिए, कुश्ती का जो खेल है ना, वो गिरावट के आधार पर अंक निर्धारित होते हैं। अगर आपने अपने प्रतिद्वंदी को 2 सेकंड तक पटक के रखा तो आपको 2 अंक मिलेंगे। अगर आपने प्रतिद्वंदी को 5 सेकंड तक पटक के रखा तो आपको 3 अंक मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपने कितनी देर तक उसको चित किया है उसके आधार पर अंक निर्धारित होते हैं। पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, अगला क्वेश्चन था, तो इसका संबंध है केरल से। केरल की अगर बात करूं तो ओणम जो है केरल का राज्योत्सव है। ठीक है, और यहाँ जो मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार हैं वो विशु है, नवरात्रि है, दीपावली है, शिवरात्रि है, ठीक है, तिरुवातिरा है। ठीक है, तो विशु और तिरुवातिरा ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी नवरात्रि, दीपावली, शिवरात्रि तो पूरे देश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। असद अली खान का संबंध किससे है, रुद्र बीड़ा से है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ लिस्ट दे देता हूँ आपको, ये महत्वपूर्ण है, जो अक्सर पूछा जाता है और बार बार इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई, हरिपुरा चौरसिया बांसुरी रिपीट हो चुका है, पंडित सर्वशंकर सितार ये भी आ चुका है, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला आ चुका है, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर ये भी आ चुका है, उस्ताद अली खान बीड़ा जो है, अमजद अली खान सरोद, टी.एच. विनायक घट्टम। ठीक है, राम मनद राघवन का संबंध मृदंगम से है। ठीक है, पंडित रामनारायण का संबंध सारंगी शकूर खान सारंगी, अली अकबर खान सरोद, अन्नपूर्णा देवी बास सितार, एम.एस. गोपाल कृष्ण वायलिन। ठीक है, और यू श्रीनिवासन का संबंध जो है मंडोलिन से है, ब्रिजभूषण काबरा का संबंध गिटार से, विश्वमोहन भट्ट का संबंध बीड़ा से, तोताराम शर्मा तबला से है, और अल्लाह रखा का संबंध तबला से है। तो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा जाता है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो विक्रम मिश्री इसका राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, विक्रम मिश्रा नहीं, विक्रम मिश्री। ठीक है, ये चीन में भारत के पूर्व भारतीय राजदूत थे। ठीक है, इनको जो है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है कि आत्म दोषारोपण का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 20 से है इसका संबंध है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के मामले में कुछ अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, यह उन लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है जिन पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है और वह मुकदमे का सामना कर रहे हैं या उन्हें दोषी ठहराया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि लिंगानुपात की गणना कितने पुरुषों पर की जाती है, तो 1000 पर की जाती है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात की अगर बात करें कितना है, 943, मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप जो है पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है। ठीक है, कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण मतलब NFHS-5 के अनुसार 2020-21 में लिंगानुपात कितना है, तो 1020 है। ठीक है, ये करंट है, करंट मतलब 2022 के अनुसार ये करंट है, ध्यान रखना है, पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसने किया, ईश्वरचंद विद्यासागर इसका राइट आंसर है। ठीक है, महत्वपूर्ण ध्यान देने की बात यह है यहाँ पर कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को खत्म किया था और हिंदू विधवा पुनर्विवाह नियम 1856 का मसौदा जो है लॉर्ड डलहौजी ने पारित किया था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि भालिंदर सिंह ट्रॉफी 2023 किसने जीती, तो महाराष्ट्र ने जीता। ठीक है, कहाँ हुआ था ये, गोवा में हुआ था। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जीतकर 80 स्वर्ण सहित रिकॉर्ड तोड़कर 228 पदक जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन था अगला जो है। ठीक है, क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, मौलिक अधिकार के बारे में पूरा आपको बता देता हूं। देखिए, मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। ठीक है, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। इनसे संबंधित संवैधानिक अनुच्छेदों के साथ उनका उल्लेख नीचे मैंने कर दिया है, इसको ध्यान दीजिए, बार बार चीजें बताऊंगा नहीं। ठीक है, जैसे समानता का अधिकार है तो अनुच्छेद 14 से 18 है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है, शोषण के विरोध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है।
ठीक है। क्वेश्चन चूंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं और बार बार वही फैक्ट बार बार दोहराऊंगा तो आप भी ऊब जाओगे और समय भी ज़्यादा आ जाता है, इसलिए बार बार रिपीट नहीं करूंगा, एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक है। भारतीय संविधान में एक और मौलिक अधिकार था, यानी संपत्ति का अधिकार। लेकिन जो 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ, इसके द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, बार बार पूछा जाता है। हिंदी का क्वेश्चन है कि जिसकी आशा न हो के लिए एक शब्द, मतलब ऐसा काम जिसकी आशा न हो और हो जाए, क्या कहते हैं उसको? अप्रत्याशित। मेहमान का विलोम मेजबान। घाट घाट का पानी पीना मतलब देश विदेश का व्यापक अनुभव। बिजली का पर्यायवाची होता है सौदामिनी, दामिनी, सया, घनप्रिया, एरावती, बिजुरी, चंचला, क्षणप्रभा, चपला, इंद्रबज, घनवल्ली, तड़ित। जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन घर का पर्यायवाची पूछा गया। घर का पर्यायवाची होता है गृह, सदन, आवास, आलय, गेह, निवास, निलय, मंदिर। जैसा ऑप्शन होगा वैसा टिक करेंगे। ठीक है। क्रिकेट विश्व कप 2011 का विजेता कौन है? तो 2011 का विजेता है जो है भारत। ठीक है। 28 साल बाद भारत ने खिताब जीता था। ठीक है। अक्सर आपसे ये भी पूछा जाता है कि मेजबान कंट्री कौन कौन सी थी, तो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ये संयुक्त मेजबान थे। ठीक है। तो फाइनल मैच में जो है श्रीलंका और भारत का आमना सामना हुआ था। ठीक है। भारत ने जीत हासिल की थी 28 साल बाद। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो बिहू जो है ये असम का त्यौहार है। ठीक है। बिहू 3 होते हैं, आपको ध्यान रखना है, बोहाग, काटी और भोगाल बिहू। ठीक है। तो रोगाली या बोहाग बिहू जो होता है ये अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक है। कोंगाली या कटी बिहू जो है अक्टूबर में मनाया जाता है। भोगाली या माघ बिहू जो है जनवरी में मनाया जाता है। रोगाली बिहू इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण है, जो बसंत त्योहार में मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिशु किस राज्य का त्यौहार है? तो बिशु जो है ये केरल का त्यौहार है। ठीक है। ये केरल वासियों के लिए नववर्ष का दिन है और मलयालम महीने की मेष की पहली तिथि को ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब से होती है? तो अप्रैल से, मतलब अप्रैल से मार्च तक वित्तीय वर्ष चलता है। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना को। निम्नलिखित में से किस योजना को रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है? छठी पंचवर्षीय योजना को। पंचवर्षीय योजना के बारे में कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, लिंक आपको मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन में भी, जरूर से उसको वॉच कर लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा आपका सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है। शतरंज के खेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो भारत में हुई है। 7वीं शताब्दी के आसपास जो है चतुरंग के नाम से जो है भारत में शतरंज खेला जाता था। ठीक है। बाद में अरब के लोगों ने इसे यूरोप में फैला दिया। ठीक है। और आधुनिक स्वरूप आप जो देख रहे हैं शतरंज का, ये 15वीं शताब्दी के आखिर में बना है। 2018 में मणिपुरी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अखम लक्ष्मी देवी को, श्रीमती अखम लक्ष्मी देवी को मणिपुर में उनके महत्वपूर्ण योगदान के 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। जनवरी 2023 में किसे डीजीसीए का मान्यता किया गया? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, विक्रम देव दत्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय संबंधित क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव किसे बनाया गया 2023 में? तो श्री बुमलू नमंग बुवल नाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश के पहले किस वंश का शासक था? तो नंद वंश का शासक था। ठीक है। राजा घनन को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक ही समय में कितने राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? तो 2 या 2 से अधिक इसका राइट आंसर होगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख में किस भाषा में मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। ऊपर का क्वेश्चन 57 और 58 दोनों क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी कई बार आ चुका है। भारतीय मूल की स्कूली छात्रा जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार सम्मानित किया गया है, ये क्वेश्चन नया है। ठीक है। करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, मोक्ष राय इसका राइट आंसर है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार, देखो ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है। मैंने वहां पर डिटेल भी आपको बता दिया था इसका। LBW का पूर्ण रूप लेग बिफोर विकेट। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब अनुभवी होना। सर्व का पर्यायवाची नाग, बिस्तर, भुजंग, अही, उरग, काकोदर, फड़ी, सारंग, ब्याल। अर्थ का तद्भव आधा। नाक में दम करना मुहावरे का मतलब परेशान करना। अग्रज का विलोम अनुज। ऊंची ऊंची इमारतों के लिए एक शब्द गगनचुंबी। अबुआ आवास योजना किस राज्य की योजना है? ये झारखंड की योजना है। झारखंड सरकार जो है गरीब परिवारों को 3 कमरों का पक्का मकान बना करके इस योजना के तहत देती है।
अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो उस्ताद हस्तू खान का संबंध किससे है? तो ख्याल गायकी से। इनका जो संबंध है वो ग्वालियर घराने से है। ग्वालियर घराने के संस्थापकों में इनकी गिनती होती है। बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1862 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भक्ति शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो भक्ति शर्मा जो है एक भारतीय महिला तैराक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 14 जनवरी 2015 को अंटार्कटिक महासागर में 1 डिग्री सेल्सियस मतलब 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान में 1.4 मील मतलब 2.25 किलोमीटर की दूरी 52 मिनट में तैर करके विश्व रिकॉर्ड बनाने का गौरव उन्होंने हासिल किया है। ठीक है, भक्ति शर्मा, ध्यान रखना है आपको। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 में। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यही केंद्रीय बैंक है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। इसका प्रारंभ में जो कार्यालय था वो कोलकाता में था और बाद में इसको मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया 1937 में। क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राममोहन राय ने 1828 में किया। T20 वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? इंग्लैंड जीता। इंग्लैंड ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट हरा करके इसको जीता, दूसरा जीता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य। 5 राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। ठीक है, श्रीलंका की अगर बात करूं, श्रीलंका जो दक्षिण पूर्व से और मालदीव दक्षिण पश्चिम से जल सीमा वाले 2 देश हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। उगादी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक में मनाया जाता है। ध्यान रखिए, केरल के ऊपर पूछा था, अब यहाँ पे कर्नाटक का पूछ लिया। ये कर्नाटक का क्या है? नए साल का उत्सव है। ठीक है, चैत्र मास की प्रथम तिथि को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 1997 से 2002 तक। 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012, 12वीं 2012 से 2017 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव किसके आयुक्त हैं? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए आयुक्त बनाया गया है इनको। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो बिहार इसका राइट आंसर है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।